वेलकम बिग दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जिन त्यान कुछ आदमियों के साथ शिमो को मारने के लिए आ जाता है। वह अपने गोल्डन आर्मर और सीक्रेट तालिस्मान का यूज करता है, लेकिन शिमो इन दोनों से बच गया और जिन त्यान और उसके साथ आए सभी आदमियों को मौत के घाट उतार दिए। फिर मिस यू को लेकर वह फेंगचिंग सिटी से बाहर जाने लगा। रास्ते में शिमो को ब्रदर फेंग मिलता है जो उसे बो और एरो देता है उसकी सेफ्टी के। लास्ट में हमने देखा कि मास्टर जिनवू को जिन त्यान की कटी हुई गर्दन मिल गई थी। वह गुस्से में शिमो को मारने के लिए जाने लगता है। जिन फैमिली के एंसेस्टर्स ने भी उसे परमिशन दे दी थी। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शिमो को देखते हैं जो सिटी के अंदर से जा रहा था। मिस यू उससे कहते, ब्रदर शिमो, आप मुझे बीच रास्ते में ही उतार दीजिए। मैं पीछा करने वालों का ध्यान भटका सकती हूँ। मैं एक लड़की हूँ, इसलिए वे मुझ पर ज्यादा जुर्म नहीं करेंगे। शिमो मिस यू से कहता है, जब जिन त्यान मरा उस वक्त तुम भी वही थी। वो बूढ़ा जिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। च्वांगजोउ की सीमा के अंदर रहते उनसे बचना नामुमकिन है। मिशियो कहती है, लेकिन उनके पास स्पिरिट डॉग्स है। वे हमें आधे दिन के अंदर ढूंढ लेंगे। अगर हम अलग हो जाते हैं तो उन्हें हमें पकड़ने में प्रॉब्लम होगी। शिमो कहता है, यह से 200 मील वेस्ट साइड में यूनकीजिया माउंटेन है, जहाँ का रास्ता काफी जटिल है। वहां पहुंचने के बाद स्पिरिट डॉग्स भी हमें आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। माउंटेन के अंदर बचने के कई रास्ते होंगे। शिमो आगे कहते हैं, हम कुछ घंटों पहले निकल गए थे, लेकिन हम ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे। हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। गाड़ी को कस के पकड़ लो। यह कहकर शिमो गाड़ी को और तेज स्पीड में भगाने लगते हैं। आसमान से एक ईगल उन पर नजर रख रही थी। हमें जिनवू को दिखाया जाता है जो अपने कुछ आदमियों के साथ शिमो को पकड़ने के लिए निकल चुका था। सीन सिटी में शिफ्ट होता है। वू टोंग के पास एक सोल्जर आकर कहता है, वह बूढ़ा मास्टर अपने आदमियों के साथ पहले ही निकल चुका है। वू टोंग वू वह से कहते, इस बार तुमने काफी अच्छा काम किया है। जिन त्यान को शिमो के खिलाफ भड़काने में कामयाब हो गए। अब उसके पास जिन फैमिली का हाथ नहीं है। हम आसानी से उसे मारकर जोंगोंग सीक्रेट मैनुअल हासिल कर लेंगे। वो हुआ कहता है, पिताजी ये सब आपके प्लान का नतीजा है। वो जिन त्यान तो एक नंबर का गधा है। अपने पिता के गोल्डन आर्मर और सीक्रेट तालिस्मान को चुराने के बाद भी शिमो के हाथों मारा गया। वू टोंग कहता है, मैं चाहता था कि वह शिमो को मार दे, पर अब जो हालात थे वे हमारे लिए और भी फायदेमंद साबित हुए हैं। वू टोंग एक डिब्बी बाहर निकालते हुए कहता है, अच्छा हुआ जो मैंने जिन त्यान के साथ एक जासूस छोड़ा था जिसने शिमो पर 1000 माइल्स सेंट लगा दी। वह चाहे कहीं भी भाग जाए बच नहीं पाएगा। डिब्बी से एक छोटा जुगनू निकलता है और शिमो जिस तरफ गए उसी तरफ जाने लगता है। वू टोंग और सभी लोग घोड़ों पर बैठ जाते हैं। वो हुआ कहता है, चलो बुढ़े जिन से पहले जाकर सीक्रेट मैनुअल को हासिल करते। और उस जोंग शियू ने हमारी फैमिली को बदनाम किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सभी लोग जुगनू का पीछा करने लगते हैं। हमें शिमो को दिखाया जाता है जो फॉरेस्ट के अंदर से निकल रहा था। मिस यू शिमो से कहती है, ब्रदर शिमो, घोड़ा अपनी लिमिट पर पहुंच गया है। अगर हम नहीं रुके तो यह मर जाएगा। शिमो घोड़े को रोकते हुए कहता है, इस तरह आगे बढ़ने का कोई सोल्यूशन नहीं है। शिमो गाड़ी से उतर कर कहता है, शाम हो गई है, पीछा करने वालों की रफ्तार भी कम हो गई होगी। घोड़ों को कुछ देर यही आराम करने देते हैं। शिमो आसमान की तरफ देखता है जहाँ उसे वही ईगल दिखाई देती है। शिमो कहता है, जिन फैमिली का ग्रीन हेड ईगल, निकलने के लिए तैयार हो जाओ, वे हमारे पास पहुंच गए। मिस यू शिमो से ग्रीन हेड ईगल के बारे में पूछती है। शिमो बताता है, यह जिन फैमिली के कारवा का स्काउट है। मेरे अंदाजे से वे हमसे ज्यादा दूर नहीं होंगे। शायद उनके पास स्पिरिट डॉग्स भी हो जो लगातार हमारे गंध का पीछा कर सकते हैं। मिस यू कहते, क्या अब यहाँ से निकलना मुमकिन होगा? शिमो कहता है, वे मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है। घोड़ा पूरी तरह थक चुका है। मेरे पास एक प्लान है, पर हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारे गंध को छिपा सके। मिस यू अपने पास से एक बोतल निकाल कर कहती, मेरे पास एक चीज है। जब मैं और पिताजी फेंगचिंग सिटी आ रहे थे तब हम इसी हर्ब डस्ट का इस्तेमाल कर जंगली कुत्तों से बचते थे। यह कहकर वह और शिमो उस डस्ट को अपने ऊपर छिड़क लेते हैं। शिमो घोड़े को उठाकर कहता है, अब सब तुम्हारे ऊपर है। यह कहकर वह उस पर एक कोड़ा मारता है। घोड़ा तेज स्पीड में भागने लगता है और ईगल भी उसके पीछे चला जाता है। शिमो मिस यू को लेकर दूसरे रास्ते से भागने लगता है। कुछ देर भागने के बाद मिस यू थक कर रुक जाती है। शिमो मिस यू को देख कर कहता है, मिस यू आप ठीक तो है? मिस यू कहती है, ब्रदर शिमो, मैं ठीक हूँ, आप बस भागिए। शिमो उससे कहता है, आप कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, ऊपर से आप पर पॉइजन का असर भी है, इसलिए जबरदस्ती मत भागिए। शिमो बैठते हुए कहता है, आ जाओ, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। मिस यू कुछ देर सोचकर शिमो की पीठ पर बैठ जाती है। शिमो उसे लेकर तेज स्पीड में भागने लगते हैं। हमें वू टोंग के आदमियों को दिखाया जाता है। वो हुआ कहते हैं, जुगनू काफी तेजी से रिएक्ट कर रहा है, लगता है वे ज्यादा दूर नहीं है। वह जुगनू को देखता है जो कभी इधर तो कभी उधर जाने लगता है। वो हुआ कहता है, ये क्या चल रहा है? वू टोंग मुस्कुराते हुए कहता है, वो लड़का काफी चालाक है। उसने घोड़े को भगा दिया और खुद जंगल में छिप गया ताकि भागने का टाइम मिल सके।
लेकिन अफसोस 1000 माइल सेंट को छिपाया नहीं जा सकता। वो वह शिमो का मजाक बनाते हुए कहता है, एक मामूली देहाती लड़का मेरे पिता को बेवकूफ़ बनाकर उनके चंगुल से बचने की कोशिश कर रहा है। इतने बड़े मजाक की बात है। वो टोंग कहता है, जिन फैमिली के लोग यहाँ पहुँचते ही होंगे, शिमो के यह चाल उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए काफ़ी है। वो टोंग घोड़े से नीचे उतर कर कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम 2 लोगों के साथ यही रुको, हमारे निशान मिटाओ और घोड़ों को अच्छी तरह छिपा दो। वो हुआ कहता है, शिमो चालाक खोपड़ी का इंसान है, बेहतर होगा अगर मैं आपके साथ चलूँ। वो टोंग कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारे पिता शिमो को जरूर मार देंगे और सीक्रेट मैनुअल हासिल कर लेंगे। रही बात जोंग शियू की, तो मैं उसे वापस ले आऊँगा और फिर तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो। यह सुनकर वो हुआ खुश हो जाता है और 2 लोगों के साथ मिलकर निशान और घोड़ों को अच्छी तरह छुपा देता है। कुछ देर बाद जिनहू उसी जगह आकर रुकते है। वह कहता है, अंधेरा बहुत हो गया है, ईगल की नज़रें भी अब साफ नहीं देख पा रही है। जिन फैमिली का एक सोल्जर आगे आके कहता है, मास्टर आप चिंता ना करें, मैं उस नीच आदमी के घर से उसके पहने हुए कपड़े ले आया हूँ। ये स्प्रिट डॉग्स कभी गलती नहीं करते। स्प्रिट डॉग्स घोड़े गाड़ी के रास्ते से जाने लगते हैं। जिनहू और बाकी सभी सोल्जर उनके पीछे चले जाते हैं। यह देखकर वो हुआ खुश हो जाता है। हमें वो टोंग को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों के साथ जुगनू का पीछा कर रहा था। जुगनू एक जगह जाकर रुकता है। वो टोंग कहता है, हम उनके और भी करीब पहुंच गए जैसा मैंने सोचा था। शिमो लड़की को लेकर ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। वह डिब्बी को बाहर निकालकर जुगनू को उसके अंदर रख लेता है। वह अपने आदमियों से कहता है, मैं और हुए अपनी अपनी टीमों के साथ 2 अलग अलग रास्तों से घेराबंदी करेंगे। जो भी उन दोनों को पकड़ने में सफल होगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सभी लोग हमें भरते हुए अलग होकर शिमो को ढूंढने लगते। हमें शिमो और मिस शियो को दिखाया जाता है जो पानी पी रहे थे। शिमो को पानी पीते हुए कुछ महसूस होता है। मिस शियो शिमो से कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन शिमो उसे चुप करा देता है। वह अपने आई साइट का यूज करके देख लेता है कि कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। शिमो एक पेड़ के ऊपर चढ़कर सामने की तरफ देखता है जिससे एक तरफ वूटोंग और दूसरी तरफ बाकी सभी लोग उनकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे। शिमो मन में कहता है, अब हम भाग नहीं पाएंगे, अब बस लाइफ एंड डेथ बैठल करके ही रास्ता बनाना होगा। वह नीचे उतरकर मिस शियो को देखता है जो एक ट्रैप लगा रही थी। शिमो उससे पूछता है, मिस शियो आप कोई ट्रैप लगा रही है क्या? मिस शियो कहती है, मैंने बचपन में अपने पिता से पत्थरों के जरिए भूल भुलैया बनाने की कुछ टेक्निक सीखे है। यहाँ का रास्ता घुमावदार है, लोग आसानी से भटक सकते हैं, हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। शिमो रस्सी और एरो निकालते हुए कहता है, शानदार प्लान है, मैंने भी अपनी सीक्रेट बुक में कुछ ट्रैप लगाने के तरीके पढ़े हैं जो यहाँ आज काम आने वाले हैं। मिस शियो चारों तरफ ट्रैप लगा देती जिससे एक फॉर्मेशन बन जाती और आसपास मिट्टी उड़ने लगती है। मिस शियो कहती है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बस अब यह काम कर जाए। हमें वूटोंग के आदमियों की एक टीम दिखाई जाती है। एक टोपी वाले बंदा अपने बॉस से कहते हैं, ब्रदर हुए, अगर हम उस शिमो को पकड़ लेते हैं तो मास्टर हमें कितना बड़ा इनाम देंगे। हुए कहता है, जितना भी दे वह तुम्हारी अय्याशियों के लिए कम ही पड़ेगा। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। टोपी वाला बंदा चिढ़ते हुए कहता है, अरे जाओ भी, तुम सब कौन से बड़े शरीफ आदमी हो। तभी सामने से कोई निकलता है। हुए उन सभी को चुप करा देता है। शिमो एक बार फिर उनके सामने से निकलते है। हुए कहता है, क्या यह वही लड़का है? पीछा करो, पकड़ो उसे, भागने मत देना। सभी लोग शिमो के पीछे भागने लगते हैं और शिमो के बिछाए ट्रैप के अंदर आ जाते हैं। शिमो सभी को अपने ट्रैप के अंदर फंसा लेते हैं। हुए सभी को रोकते हुए कहते हैं, रुको, कुछ गड़बड़ है। सभी आसपास नजर रखते हुए आगे बढ़ने लगते। तब भी हुए एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है जिससे एक एरो तेज स्पीड में उसकी तरफ आने लगता है। वह जल्दी सेट होता है लेकिन उसका साथी मारा जाता है। उसका दूसरा साथी झाड़ियों की तरफ किसी को महसूस करता है। वह झाड़ी की तरफ जाते हुए कहता है, वो वह है, उसे भागने मत देना। वह बंदा झाड़ियों के पास जाकर दूसरा ट्रैप एक्टिवेट कर देता है। ऊपर से रस्सी नीचे आकर उसके गले में फंस जाती और उसे हवा में लटका देती है। वह बंदा सांस न लेने के कारण मर जाता है। हुए उसे नीचे उतारकर उसकी सांसें चेक करता है और फिर सभी से कहता है, पहले यहाँ से बाहर निकलो। सभी लोग भागने लगते हैं। हुए रुक कर कहते हैं, मैंने पहले भी इस पत्थर को देखा है, बाई ओर चलो। बाई ओर फिर से वही पत्थर दिखता है। हुए कंफ्यूजन में दूसरी तरफ जाता है, उसे वापस वही पत्थर दिखता है। वे सभी मिस शियो के भूल भुलैया वाले ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। एक बंदा कहता है, कहीं शिमो को मैजिक करना तो नहीं आता। दूसरा कहता है, ये कोई ट्रैप है, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। टोपी वाला बंदा अपनी मशाल को घुमाते हुए कहता है, कमीने ये भूतिया खेल खेलना बंद कर और बाहर आकर लड़। उसके इतना कहते ही एक एरो उसके सीने में धंस जाता है। हुए घबराते हुए कहते हैं, जल्दी करो, मास्टर वू को इसकी खबर दो। एक लड़की अपने वो से वू टोंग को मैसेज भेजने की कोशिश करती। उससे पहले शिमो उसे अपने एरो के सारे पेड़ पर टांग देता है। हुए उस लड़की को देखते हुए कहते हैं, यह न केवल ट्रैप लगाए गए बल्कि उस लड़के के पास बो और एरो भी है। सभी पेड़ के पीछे छुप जाओ। एक बंदा घबराते हुए पीछे जाने लगता है लेकिन वह पीछे जाते हुए एक और ट्रैप को एक्टिवेट कर देते हैं।
जिससे ऊपर लटका एक पत्थर उसके सिर को कुचल देता है। यह देखकर उसका दूसरा साथी घबरा जाता है। मिस यू उसके पास के पेड़ के ऊपर अपने हाथ में अपने पिता का वेपन पहने हुए थे। वह उससे एक फायर बॉल शूट करती है जो पत्थरों के पीछे छुपे एक बंदे को जला देती है। वह बंदा जलते हुए दूसरे वाले बंदे के सामने गिर जाता है। दूसरा वाला बंदा डर के मारे भागने लगता है। मिस यू उसे भी जला देती है। वह बंदा चीखते चिल्लाते मर जाता है। जलते हुए बंदे को देखकर हुए कहता है, उसे चोट कैसे लगी, किसी ने देखा? तभी एक एरो पेड़ को चीरते हुए उसके एक साथी की खोपड़ी में घुस जाता है। हुए चिल्लाते हुए कहता है, सभी झुक जाओ, उसके पास 3 स्टोन बो है जो पत्थरों और पेड़ों को भी चीर सकता है। हुए अपने एक बंदे के पास जाकर कहता है, एरो शूट करने वाला पक्का शिमू ही है, उसके हमले की ताकत देखो, वह ज़्यादा दूर नहीं होगा। मेरे पास एक प्लेन है। वह अपने बंदे को 2 आयरन शील्ड देखकर आगे भेजने लगता है। वह बंदा धीरे धीरे आगे जाता है। उसे सामने बो और एरो दिखाई देते। उसी वक्त एक एरो उसके आयरन शील्ड को चीरते हुए उसकी खोपड़ी के आर पार हो गया। हुए पीछे खिसकते हुए कहते हैं, ये 3 स्टोन बो नहीं बल्कि 7 स्टोन बो से भी ज़्यादा ताकतवर बो है। दोस्तों, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दूं कि किसी बो के आगे 3 स्टोन या 4 स्टोन लगा है तो वो उस बो के स्ट्रेंथ को रैंक करने के लिए लगाया जाता है। शिमू के पास 7 स्ट्रेंथ बो से भी ज़्यादा पावरफुल बो है, तो आप समझ सकते हैं उस बो की पावर किस लेवल पर होगी। स्टोरी पर वापस आते हैं। हुए कहता है, शिमू के एरो को केवल ब्लैक आयरन शील्ड ही रोक सकती है। वह अपने आदमियों से कहते हैं, जल्दी करो, चारों तरफ आग लगा दो। आग फैलते ही वो लड़का छुप नहीं पाएगा। मास्टर वू इस आग से फैले धुएं को नोटिस करके आ जाएंगे। बस थोड़ी देर और। मास्टर वू के आने के बाद इस लड़के का खेल खत्म। शिमू अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालकर सामने दिख रहे एक बंदे को मार देता है। पीछे से एक बंदा उस पर हमला करता है, लेकिन मिस यू उसे अपनी फायर बॉल से जला देती है। उसके तुरंत बाद 2 लोग एक साथ शिमू पर हमला करने लगते हैं। शिमू जंप लगाकर उनके हमले को डॉज करता है। शिमू के हवा में होने का फायदा उठाकर हुए उस पर हमला करते हुए कहते हैं, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। शिमू उसके हमले को अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है। हुए नीचे आकर एक पेड़ की तरफ अपने स्वॉर्ड तानकर कहते हैं, वो वही लड़की है जिसे तुम अपने साथ लाए हो, है ना? तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से बच कर नहीं जा पाएगा। मिस यू यह सुनकर हैरान रह जाती है। हुए अपने आदमियों से कहते हैं, सेनकाई फॉर्मेशन बनाओ और अपने भाइयों की मौत का बदला लो। तीनों एक साथ शिमू पर हमला कर देते। शिमू एक को मारने की कोशिश करता है तो दूसरे हमले को रोक देता है और इसका फायदा उठाकर तीसरा शिमू पर अटैक कर देता है। शिमू खुद से कहता है, एक साथ हमला और एक साथ बचाओ, इन्हें संभालना मुश्किल होने वाला है। शिमू भागते हुए उनके हमले ब्लॉक कर रहा था। मिस यू उन तीनों को अलग करने के लिए एक बंदे के ऊपर फायरबॉल शूट करती है, लेकिन दूसरा बंदा उसे रोक देता है। शिमू इसका फायदा उठाते हुए पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं। स्वॉर्ड उसके सिर के 2 टुकड़े करने ही वाली थी, तभी एक बंदा कर हमले को रोककर शिमू पर ही हमला कर देते। स्वॉर्ड शिमू के बिल्कुल करीब से निकलते। शिमू अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी चार्ज कर बिजली की रफ्तार से उनके चारों तरफ घूमता है, जिससे उसके कई क्लोन्स उन्हें घेर लेते। शिमू 6 स्लैश इन 1 ब्रेथ टेक्निक का यूज कर एक साथ 6 स्लैश अटैक करता है। हुए और उनके साथी चारों तरफ बैरियर बनाकर अटैक को रोकने लगे। उनके बैरियर में क्रैक्स पड़ गए, लेकिन वे अटैक को रोकने में कामयाब हो गए। हुए हंसते हुए कहते, सेनकाई फॉर्मेशन हार्ड और स्मूथ दोनों का कॉम्बिनेशन है, तुम इसे ताकत से नहीं तोड़ सकते, तुम्हारी कोशिशें बेकार है। शिमू यह सुनकर अपने सभी क्लोन के साथ 8 स्लैश इन 1 ब्रेथ शेडो स्प्लिटिंग ब्रेथ टेक्निक से एक साथ 8 स्लैश अटैक लगाता है। वे और बाकी सभी उसे बड़ी आसानी से रोक देते हैं, क्योंकि ये अटैक सिर्फ उन्हें भटकाने के लिए था। शिमू उनके ऊपर आकर कहता है, इस फॉर्मेशन की कमजोरी ऊपर है ना? यह कहकर शिमू एक पावरफुल स्लैश अटैक करते हैं। वह डर के मारे सभी को साइड होने के लिए कहते हैं। स्लैश अटैक उनके ऊपर टकरा जाते हैं, जिससे जोरदार धमाका होता है। हुए के बचे 2 साथी टाइम पर साइड न होने की वजह से मारे गए। यह देखकर हुए डर के मारे भागने लगता है। शिमू उसे भागने कैसे दे सकता था? वह एक एरो को एनर्जी से चार्ज कर उसकी तरफ शूट करते है। एरो हुए के पैर के आर पार निकल जाता है। शिमू को अपनी तरफ आता देख हुए घबराहट में रेंगते हुए जाने लगते हैं। शिमू उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रखकर कहता है, बता, वो फैमिली का वो टोंग मुझे मारने आया है? हुए घबराते हुए कहता है, हाँ, और वो हुआ भी यहाँ आया है। शिमू पूछता है, क्या जिन फैमिली भी आई है? हुए कहता है, मास्टर वू टोंग ने हमें उनसे दूर रहकर तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था, मुझे नहीं पता अभी वह कहाँ है। शिमू को शक होता है, क्योंकि उसने घोड़े को तो दूसरी साइड भेज दिया, तो आखिर वू टोंग ने उसे कैसे ढूंढा? वह हुआ से पूछता है, हमने हमारी मौजूदगी छुपा रखी थी, फिर तुम लोगों को हमारे बारे में कैसे पता चला? हुए बोलने में हिचकिचा रहा था। शिमू गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन पर प्रेस करता है। हुए डर के मारे कहता है, वो फैमिली के खास सेंट इंसेक्ट की मदद से। तभी कई सारे एरो शिमू पर शूट होते। शिमू जंप लगाकर दूर हट जाता है।
और एरो हुए के शरीर में घुस जाते हैं। शिमो भागते हुए एरो को डॉज कर रहा था। वह अपने स्वॉर्ड का यूज कर कई एरो को 2 टुकड़ों में काट देते हैं। शिमो अपनी आईसाइट का यूज करके देख लेता है कि वुटोंग उसकी तरफ आ रहा है। शिमो बिना एक लम्हा जाया करे छुप जाता है। वुटोंग आसपास बिखरी लाशों को देखकर कहता है, उस कमबख्त लड़के के पास एक पावरफुल बो है, फैल जाओ और उसे ढूंढो। सभी लोग शिमो को ढूंढने लगते हैं। शिमो अपने आईसाइट का यूज करके देख लेता है कि कौन कहाँ पर है। शिमो अपने बो में एक एरो को लोड कर सही मौका आने पर एरो शूट कर देता है, जिससे एक साथ 2 लोग पेड़ पर टंग जाते हैं। एक बंदा शिमो को धमकी देने की कोशिश करता है, लेकिन शिमो हर सेकंड एक अलग डायरेक्शन से एरो शूट कर लोगों को मार रहा था। यह देखकर सभी की फट के हाथ में आ जाती है। शिमो एक पत्थर के छिपे छुप कर कहता है, आखिर वुटोंग कहाँ है? अगर वो मर गया तो काम हो जाएगा। दूसरी तरफ मास्टर जिनवू शिमो की दूर भेजी गई गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। वह भागते हुए गाड़ी के अंदर देखते हैं, लेकिन गाड़ी पूरी तरह खाली थी। यह देखकर वह गुस्से में दांत पीसते हुए अपने पीछे खड़े आदमी को थप्पड़ मार देते हैं। वे गुस्से में सब पर चिल्लाते हुए कहते, बेवकूफो, अगर तुमने उन्हें नहीं ढूंढा तो मैं शिमो की जगह तुम लोगों को बलि चढ़ा दूंगा। सभी लोग डरते हुए हामी भरते हैं। मास्टर जिनवू अपने घोड़े पर बैठकर शिमो को ढूंढने के लिए निकल पड़ते। सीन शिमो पर शिफ्ट होता है। शिमो एरो निकालने के लिए हाथ पीछे करता है, लेकिन उसके एरो खत्म हो गए। वुटोंग का आदमी शिमो से कहता है, तुम्हारे एरो खत्म हो गए, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर वह शिमो पर अटैक करते हैं। शिमो अपने स्वॉर्ड निकाल कर हमला करने वाले बंदे को मार देते हैं। उसके लिए ये सभी मामूली कीड़े हैं। वह कुछ ही सेकंड्स में उन सभी को मौत के घाट उतार देते हैं। तभी शिमो पर पीछे से कोई अटैक कर देते हैं। शिमो समय रहते हमले को रोक तो देता है, लेकिन एनर्जी के ब्लड से वह पीछे खिसक जाता है। शिमो सामने देखता है, जहाँ वुटोंग धुएं के बीच से निकलकर बाहर आ रहा था। शिमो उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, पीठ पीछे हमला करने के मामले में वो फैमिली का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। वुटोंग को उसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी उससे बड़ा बेशरम तो कोई हो ही नहीं सकता। वह शिमो से कहता है, तुम्हारे पास इतना पावरफुल बो है जो बड़ी आसानी से पावरफुल कल्टिवेटर्स को मार सकते हैं। आखिर ये ट्रेजर तुम्हारे पास आया कहाँ से? लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे सारे एरो खत्म हो गए और तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप मेरे सामने सिर्फ कचरा है। तुम्हारे बचने के सारे रास्ते बंद हो गए, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यही खत्म होता है और वीडियो लाने में थोड़ी देरी हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।